जय हिंद साथियों। तो हम लोग अभी रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए रिवीजन करते हैं। यहाँ पे क्या था ना, देयर वर फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड इन द जम्मू कश्मीर हाईवे ड्यूरिंग द मानसून। तो यहाँ पे इन नहीं होगा, क्या होगा, ऑन होगा। ऑन द जम्मू कश्मीर, लैंडस्लाइड ऑन, लैंडस्लाइड पर, ऑन द मानसून। देखो, ऑन मूनलाइट होता है, ऑन द वे होता है, ऑन द वे होता है, ठीक है ना। हाईवे है ना, ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं। ऑन वेरी पॉवर्टी, ऑन वेरी पॉवर्टी। ऑन द बाउंड्री, ऑन सरकमफ्लेक्ट, पूरा। ऑन पेरी फ्री, ये भी तो होता है पूरा पूरा। देयर वाइंडिंग, ऑन देयर वाइंडिंग। ऑन हिज बर्थडे, बर्थडे के लिए भी क्या आता है, ऑन आता है। हेल, हेल के लिए भी क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है ना। विनिंग द कप, ऑन द विनिंग द कप होता है। हिज अराइवल, अराइवल के लिए ऑन आता है। डिपेचर, डिपर्चर के लिए भी ऑन आता है, ठीक है ना। देखो, कोरबिल, कोरबिल का मतलब होता है ना, उसको सपोर्ट करना। एक अलग मीनिंग देगा, तो देख लेते हैं, जो डिफरेंट रहेगा वही रहेगा। तो कोरबिल क्रैक्ड अंडर द वेट ऑन द वेलवेटेड स्टोन। तो सपोर्ट का मीनिंग दे रहा है। द कोरबिल वाज एडोर्न्ड विथ ग्रोटेस्क्यू टाइपिकल ऑफ गोथिक स्टाइल। ये दे रहा है। द मानसून रिस्टोर्ड डैमेज स्टोन कोरबिल लास्ट ईयर। ये दे रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। रिग्रेस, रिग्रेस in the light of recent discoveries, the theory has been subject to rigorous scrutiny. सेक्शन का मतलब होता है अप्रूव, अप्रूवल। सेक्शन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। रिगरस मतलब दृढ़ स्क्रूटनी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड रीइंटरप्रिटेशन, ठीक होता है। तो स्क्रूटनी। इंसुएशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट और क्लीन आउट का मतलब यहाँ पर क्या ज़रूरत है, यू नीडेड टू द ओल्ड फाइल्स बिफोर मूविंग न्यू वंस। तो गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू करना। लुक ओवर का भी मतलब होता है रिव्यू करना, ठीक है ना। लुक इनटू का मतलब होता है, क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है, लुक ओवर का मतलब रिव्यू करना। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब रिव्यू करना। क्लीन आउट का मतलब टू रिमूव एंड वांटेड थिंग्स। क्लीन आउट के तो यही हो जाएगा, वांटेड थिंग्स। क्लीन अप का मतलब होता है रिमूव थिंग्स फ्रॉम द सरफेस। वाइप ओवर का मतलब होता है टू क्लीन अ सरफेस, टू क्लीन अ सरफेस बाय वाइपिंग इट। वाइप ओवर का मतलब क्या होता है, टू क्लीन अ सरफेस बाय वाइपिंग इट, ठीक है ना। वाइप ओवर का मतलब क्या होता है, टू क्लीन। तो क्लीन ऑफ और क्लीन और वाइप ओवर दोनों तो सेम हो गया, क्लीन आउट हो जाएगा। एक्यूट के साथ ऑफ आता है। एक्यूज हो गया, गिल्टी हो गया, कॉन्विक्टेड हो गया। चार्ज, एब्सॉल्व, एक्यूट मतलब देखिए, दोषी और बरी दोनों के साथ ऑफ आता है। एक्यूज ऑफ हो जाएगा, ठीक ना। चार्ज के साथ दो कंडीशन आता है, एक वर्ब रहेगा तो वी, वर्ब के साथ विथ आता है, नाउन के साथ ऑफ आता है। चार्ज जैसे ए चार्ज ऑफ मर्डर, तो ऑफ नाउन, ए चार्ज नाउन की तरह आ रहा है तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। वर्ब की तरह आएगा, चार्ज लगेगा तो विथ। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ रखा जाता है वाइल्ड एनिमल्स, उसको मेनाग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनाग्री। पार्क तो होगा नहीं। एवियरी का मतलब बर्ड्स होता है, जहाँ बर्ड्स रहता है। सेंचुरी का मतलब तो पता ही है। फेट का मतलब होता है लक। फैटल का मतलब होता है घातक, कोर्स ऑफ डेथ।
आइडियलिस्ट का मतलब होता है क्विक्सोटिक। रियलिस्टिक का तो मतलब पता ही है, प्रोग्मेटिक। ठीक है ना। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फैट और डेस्टिनी, तो उसको क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट। रियलिस्टिक का मतलब प्राग्मेटिक होता है, आइडियलिस्ट का मतलब होता है क्विक्सोटिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है प्राग्मेटिक, आइडियलिस्टिक का मतलब गॉल एंड वार्महुड का मतलब क्या होता है, गॉल एंड वार्महुड। गॉल एंड वार्महुड का मतलब होता है ना बहुत ही डिप्रेशन में, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट। अच्छा, इसी का मिलता जुलता क्या था, फ्लाई ऑफ हैंडल का मतलब भी वही चीज़ होता है, बहुत ही गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेटमेंट। लॉस वन टेम्पर का मतलब होता है बहुत ही आपा खो देना। फ्लाई ओवर हैंडल का मतलब भी वही हो गया। लॉस वंस टेम्पर का मतलब गो थ्रू रूफ, गो थ्रू THROUGH, गो थ्रू रूफ का मतलब हो गया सी रेड का मतलब है आपा खो देना। हीट द रूफ का मतलब हो गया आपा खो देना, बहुत ही गुस्सा। हीट द सीलिंग्स, पंखा पे दम लटक गया। बिलो ऑन स्टॉप, ब्लो वन स्टॉप का भी मतलब क्या हो गया, बहुत ही आपा खो देना, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। ये टेम्पर, टेम्पर एक होता है टेम्पर। टेम्पर मतलब इंटरफेयर, बॉल टेम्परिंग होता है ना। अच्छा, अल्टीरिज्म कैसे लिखा था, अल्टीरिज्म ये मेरा गलत हुआ था, कैसे लिखा था देखिए, यूटी कर दीजिए, लीटर होता है ये नीचे, ठीक है ना। रिग्रेस हो रहा था, स्क्रिप्टिंग बताए थे। अच्छा, टू रेक्टिफाई करना मतलब एमेंड करना। एमेंड का मतलब इम्प्रूव करना, एमेंड का मतलब हाउ टू रिमूव इम्प्योरिटीज, जितना भी अशुद्धि है उसको रिमूव करना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया खत्म सा। तो चलिए करंट अफेयर्स का देख लेते हैं थोड़ा। तो आर्टिकल जो 124 147 भाग 5 में है, लाइट ज़्यादा बढ़ा है क्या यार, ठीक है। 1935 के एक द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया। स्थापना के समय एक जज थे और 7 जजेस थे, मतलब एक चीफ जस्टिस तो 7 जजेस थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जिकानिया था, फीमेल फातिमा बीबी। एक जस्टिस नहीं था, मतलब चीफ जस्टिस नहीं था। निधन हुआ 2024 में, पद्म विभूषण भी मिला। लॉन्गेस्ट अभी तक सबसे ज़्यादा YV चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ के पिताश्री 16वें नंबर के जो थे, 7 साल 4 मंथ के थे। शॉर्टेस्ट कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन रहे थे, एग्जाम में भी आ चुका है। सबसे कमल शॉर्टेस्ट CGI कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण सिंह। नारायण जी कमल पर थे तो हम सॉफ्ट थे, इसीलिए कम दिन पे रहे, 22 दिन रहे, 17 दिन रहे थे, 22वें नंबर के थे। रिटायरमेंट हो एज क्या है, 65 साल। 92 BR गवाई थे। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य, यह तो धर्म तत्यो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय।
गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध और जागरूकता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार हिमालय गिद्ध का कैपिटी जन्म अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस का मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार हिमालय गिद्ध का कैप्टिव में जन्म कहाँ होगा? असम में। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमोसुलाइड और डाइक्लोफेनेक का प्रतिबंध लगा दिया? गिद्ध। एमपी भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध वाला देश बन गया। सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ? तो एमपी में ही है। कहाँ दोस्तों? एमपी में। असम भारत का पहला वर्चुअल कन्वर्सेशन पोर्टल लॉन्च हुआ कि उसने असम ने लॉन्च किया। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली। विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय दूर ऑपरेटर संघ AIATO के 41वें जो वार्षिक सम्मेलन हुआ ना दूर ऑपरेटर वाला, कहाँ हुआ? पूरी उड़ीसा में हुआ। 2025 वाला यह था और अभी 26 वाला विशाखापट्टनम में हुआ। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वें आसियान इंडिया यूथ समिट कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय पर समिति पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सेमीकॉन इंडिया 2025 दिल्ली के यशोभूमि में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 3rd पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2025 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में। 5वां वर्ल्ड टेक कॉन्फ्रेंस कोची केरल में हुआ। यह पहली बार भारत में हुआ। 5वां राज्यसभा सम्मेलन 2025 उद्घाटन अमित शाह गृह मंत्री ने किया। 5वां राज्य भाषा सम्मेलन कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में। भारत सरकार ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया, केवल नेपाल और भूटान के लिए छूट दी। बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांस जो शिपमेंट था ना उसको बंद कर दिया और केवल नेपाल और भूटान के लिए छोड़ दी। बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। थाईलैंड से। कहाँ से ग्रहण किया बिम्स्टेक वाला? थाईलैंड। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है, वह शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी सब चीज़ हटा रही है, जैसे करेंसी से उनको नोट का फोटो, उनको जो राष्ट्रपति की उपाधि ले ली। 1971 के मुक्ति संग्राम को सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। 1971 के मुक्ति संग्राम को सशस्त्र विद्रोह नाम दिया। 8 अगस्त को हर साल नया बांग्लादेश 8 अगस्त को हर साल नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया 8 अगस्त को, और 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस भी घोषित किया। 16 जुलाई को शहीद अबू शहीद दिवस। त्रिपुरा को बांग्लादेश जोड़ने वाला पुल कौन सा है? मैत्री सेतु। किस नदी पे? फेनी नदी पे। अच्छा प्रश्न। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु फेनी नदी पे। कौन सी नदी पे? फेनी। फेन। ठीक है ना। चलिए ट्यूटोरियल आज वाला रिवीजन कर लीजिए, ये तो गलती से छप गया। ब्रिंग टू द टेबल का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड यूजफुल स्किल और एट्रीब्यूट। ब्रिंग टू द टेबल मतलब प्रोवाइड कर रहा है यूजफुल उपयोगी स्किल और एट्रीब्यूट को अपना। ब्रिंग टू द टेबल। ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या होता है ना? टू पोस्टपोन करना और डिले कंसिडरेशन ऑफ प्रोजेक्ट और टास्क। ऑन द बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब ना सबसे लास्ट वाला। क्यों? जैसे दूध जलाते हैं ना, मतलब दूध जलाते नहीं, जैसे गैस जलाते हैं तो सबसे लास्ट वाला दूध चढ़ाते हैं। तो पोस्टपोन और कंसिडरेशन और प्रोजेक्ट और टास्क। बैक बर्नर मतलब पोस्टपोन करना। ईडीएम देखिए, प्रोफेशन वर्क स्टडी से रिलेटेड। बर्न द मिडनाइट का मतलब टू वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक काम करना। क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर का मतलब टू एडवांस इन वंस कैरियर।
क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर का मतलब होता है ना टू एडवांस इन वंस, क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर टू एडवांस इन वंस, क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर। लर्न द रोप्स का मतलब क्या होता है? लर्न द रोप्स का मतलब टू अंडरस्टैंड हाउ टू द पार्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। लर्न द रोप्स का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड हाउ टू अ पार्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। लर्न द रोप्स। फॉल इन का मतलब क्या होता है? पहले देखिए, फॉल फॉर का मतलब क्या होता है ना? फॉल इन लव, लव में मतलब ना किसी को धोखा दे दिया प्यार में, तो फॉल फॉर बोलते हैं उसको, फॉल इन लव। जनरली ऑफ का मतलब पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन पुल ऑफ कभी कभी ऑफ का मतलब पॉजिटिव, ऑफ का मतलब तो निगेटिव देता है, लेकिन ऑफ कभी कभी पॉजिटिव सेंस भी देता है। जैसे पुल ऑफ का मतलब सक्सेसफुल होना। फॉल इन का मतलब कोलैप्स कर जाना, लाइन अप कर जाना, मतलब लाइन पे आ गए तो पूरा बराबर आ गए तो कोलैप्स कर गए, इन्वर्ट कर गए। मतलब द सेलिंग फेल इन आफ्टर द ब्लास्ट, सेलिंग जो फेल हो गया, फेल हो गया ना। फॉल इन मतलब कोलैप्स कर गया आफ्टर द ब्लास्ट के बाद। फॉल इन विथ का मतलब हो गया एग्री विथ ज्वाइन। फेल, फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है? फॉल इन विथ का मतलब ही फेल इन विथ अ बैड क्राउड। क्या हो गया? बैड क्राउड। फॉल इन विथ का मतलब हो गया एग्री विथ ज्वाइन, ही फेल इन विथ ए बैड क्राउड। फॉल इन विथ का मतलब एग्री विथ ज्वाइन, ही फॉल इन विथ ए बैड क्राउड। फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज होना। फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज होना। सेल्स फेल ऑफ आफ्टर दिवाली मतलब डिक्रीज होना। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना, मतलब कमी होना। सेल्स फेल ऑफ आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद सेल क्या हो गया? फेल ऑफ हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, फेल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब डिक्रीज होता है ना। फॉल थ्रू का मतलब फेल, प्लांट क्या हो गया? फेल हो गया। द डील फेल थ्रू का मतलब होता है ना एट द लास्ट मंथ में। फेल थ्रू प्लान फेल होना। वन वर्ड में देखिए, ओवेशन का मतलब क्या होता है ना? लाउड एप्लाउज। लाउड एप्लाउज, द डॉक्टर रिसीव्ड ए स्टैंडिंग ओवेशन। रिसीव्ड के स्टैंडिंग ओवेशन मतलब बहुत ही किसी को ज़्यादा प्रशंसा करना, बहुत ही किसी को ज़्यादा प्रशंसा करना, बहुत ही किसी को क्या करना? ज़्यादा प्रशंसा करना, उसको लाउड एप्लाउज बोलते हैं। लाउड एप्लाउज का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? ऑनर और अवार्ड। एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? ऑनर और अवार्ड, किसी को बहुत सम्मान। साइंटिस्ट वॉन मैनी, साइंटिस्ट जब जीता तो मैनी एक्लॉट्स, बहुत ही सारा ऑनर जीता, एक्कोलेट जीता, अवार्ड जीता। इकोमियम का मतलब ए रिटन ट्रिब्यूट, ए बुक वाज इनको म्यूम मतलब टू द नेशन, ए रिटन ट्रिब्यूट। इनको म्यूम उसको बोलते हैं, रिटन ट्रिब्यूट को बोलते हैं इनको म्यूम। इनको म्यूम किसको बोलते हैं? रिटन ट्रिब्यूट को बोलते हैं। रिटन ट्रिब्यूट को इनको म्यूम बोलते हैं दोस्तों, इनको म्यूम बोलते हैं। इनवेक्टिव का मतलब एब्यूसिव स्पीच। इनवेक्टिव का मतलब क्या होता है? एब्यूसिव स्पीच। ही हू रेल्ड इनएक्टिविटी एट हिज रिवेल्स। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है? एब्यूसिव स्पीच, मतलब ही हेराल्ड इनएक्टिव स्पीच एट द रिवेल्स। एक्यूलेट का मतलब हॉनर और अवार्ड होता है। जैसे द साइंटिस्ट वन मैनी एक्यूलेट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूलेट्स किया मतलब। तो ओवेशन मतलब लाउड एप्लाउज हो गया। द एक्टर रिसीव्ड एट ए स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, ठीक। साइकोफैंटिंग मतलब चपलूसी करना या खुशामदी करना। ओवरली फ्लैटरिंग टू बी। आएंगे, अभी तो घोटवा दे के अभी ट्रेन में, ट्रेन से आ रहा है।
कितना दूर गाँव है वो? ज़्यादा दूर रहता